थोड़ी देर में बीजेपी जारी कर सकती है 100 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 4 नए चेहरों को मौके देगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, एमपी में भी 5 सीटों पर हो सकता है बदलाव। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और रमेश बिधुड़ी का टिकट फाइनल। हर्षवर्धन और हंसराज हंस को टिकट मिलना नामुमकिन। यूपी में एनडीए घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक अपना दल एस और आरएलडी के हिस्से में आएगी 2-2 सीट। धनबाद पहुंचे पीएम मोदी का झारखंड सरकार पर प्रहार। जेएमएम का मतलब जमकर खाओ, परिवारवाद और तुष्टीकरण का भी लगाया आरोप। पीएम मोदी का झारखंड और बंगाल दौरा। सिंदरी में पीएम ने उर्वरक कारखाने की शुरुआत की। झारखंड को दी 35,700 करोड़ की सौगात। कुछ घंटे के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के अभियान का करेंगे आगाज। हुगली में रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर टीएमसी का हमला। शांतनु सेन बोले, पीएम बंगाल का पैसा नहीं देते, पश्चिम बंगाल के खिलाफ हैं प्रधानमंत्री। गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर वार, कहा बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो आएगा राम राज्य। कुणाल घोष ने एक्स हैंडल से टीएमसी हटाया। पहले बायो में टीएमसी जनरल सेक्रेटरी लिखते थे, अब पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता लिखा। असम में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा तय। 14 सीट में बीजेपी 11, असम गण परिषद 2 और यूपीपीएल 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। एमपीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय। सबसे ज्यादा उद्धव गुट को सीट, वंचित बहुजन अघाड़ी को 2, स्वाभिमान पक्ष 1 सीट पर लड़ेगा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से उद्धव गुट 20 सीट, कांग्रेस 18 और शरद पवार की पार्टी 10 सीट पर लड़ेगी चुनाव। पुणे में शरद पवार ने पार्टी कार्यालय में बुलाई बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा। बिहार के बेगूसराय में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, राज्य में बन गई है सामंतों की सरकार। भारत निर्वाचन आयोग ने विधान भवन में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लोकसभा चुनाव के लिए सीएपीएफ की आज से पहले चरण की तैनाती। 3,04,000 से ज्यादा जवानों की होगी तैनाती। इस हफ्ते के अंत में पश्चिम बंगाल और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल के जवान तैनात होंगे। हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट पर बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कहा हिमाचल सरकार चलेगी नहीं, इस संकट के लिए कांग्रेस को दोषी। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे चंडीगढ़। कांग्रेस के बागियों से मुलाकात की, समर्थन का दिया भरोसा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, कहा हम लोग बागी विधायकों के टच में नहीं, स्पीकर के फैसले से लोग आहत। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एबीपी न्यूज से बोले, विक्रमादित्य छोटे भाई हैं, बीजेपी की नीयत में खोट है। पटना में राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधान पार्षदों का प्रदर्शन। महागठबंधन विधायकों के पाला बदलने के मामले में कार्रवाई की मांग। योगी मंत्रिमंडल का 10 मार्च तक हो सकता है विस्तार। आरएलडी भी सरकार में होगी शामिल। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान भी बन सकते हैं मंत्री। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज। राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी ने की मुलाकात। 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं।